नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू जी, नमस्कार। सिर्फ मौसम ही नहीं, डैंड्रफ के लिए आप भी हैं जिम्मेदार। आयुर्वेद से कैसे होगी डैंड्रफ की छुट्टी, बताएंगे डॉक्टर प्रताप चौहान संजीवनी में। कुछ लोगों को बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम पूरे साल बनी रहती है। डैंड्रफ न सिर्फ दिखने में बहुत खराब लगता है, बल्कि इससे बाल और सिर की परत भी डैमेज हो जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपको ही डैंड्रफ की इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? कहीं आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और आपका हेयर केयर इसका कारण तो नहीं? चलिए डैंड्रफ के बारे में डिटेल में बात करते हैं आज डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सिर में रूसी यानी डैंड्रफ क्यों हो जाती है और इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, बहुत अच्छा विषय है, क्योंकि ये रूसी डैंड्रफ, जिसको कि आयुर्वेद में हम लोग दारुनक नाम से जो है इसका वर्णन है, बहुत कॉमन समस्या है और काफी एम्बरेसिंग भी होती है। अब आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ अगर बन रहा है, और नुकसान की बात अगर करें तो सबसे पहले नुकसान तो हमारा जो स्कैल्प है पूरा उसी में होता है, क्योंकि डैंड्रफ अगर प्रॉपर वहां जम जाता है कई बार, तो पोर्स जो है हमारी त्वचा के, जो बालों के नीचे के वो छिद्र हैं, वो बंद हो जाते हैं। बालों को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता, कई बार वहां पॉल्यूशन भी जमा हो जाता है, जिससे आपको क्या होगा, हेयर फॉल की प्रॉब्लम वहां शुरू हो जाती है, या आमतौर पर खारिश, खुजली, जलन काफी महसूस होती है। कारणों की अगर बात करें क्यों रूसी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कारण हमेशा हमें मालूम होना चाहिए। तो आयुर्वेद में, जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद में तो वात, पित्त और कफ तीनों ही दोषों के कारण डैंड्रफ हो सकता है। आमतौर पर जब ड्राइनेस होगी आपके स्कैल्प में, बहुत ज्यादा रूखापन होगा और उसके साथ रूसी है, तो वो वात का प्रकोप है। जब वहां पर जलन है, खारिश है, खुजली है, कई बार वहां इवन काफी दाने भी निकल जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, तो वो रूसी के साथ आपका पित्त का प्रकोप है। और कभी कभार क्या होता है, कुछ सीक्रेशंस होते हैं, वहां कुछ पानी जैसा निकल रहा है, ऑयली बहुत हो गया है, तो उसको हम कफ के साथ जोड़ते हैं। तो वात, पित्त, कफ तीनों का ही इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज है लैक ऑफ प्रॉपर हेयर केयर, यानी कि जब हम हेयर केयर, अपने बालों की देखभाल ठीक से नहीं करते हैं और केमिकल्स का ज्यादा प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा केमिकल्स बालों में लगाते हैं, हाईलाइटिंग के लिए, कलरिंग के लिए, कुछ जेल्स लगाते हैं, कुछ जो है उनको सीधा खड़ा करने के लिए, बालों को टाइट करने के लिए, कई तरह के आजकल फैशन चल रहे हैं बालों के। लेकिन ये तमाम चीजें क्योंकि नेचुरल नहीं है, ये केमिकल बेस्ड जो भी चीज होंगी वो बालों को नष्ट करेंगी। कभी कभार सीजन के अनुसार भी, जो आपने देखा होगा बरसात के सीजन में जिससे ह्यूमिडिटी होती है, गीलापन हो जाता है, तो डैंड्रफ हो जाता है, या सर्दियों में तो आमतौर पर होता ही है। और कभी कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी डैंड्रफ आपको हो सकता है। डॉक्टर चौहान, क्या अलग अलग लोगों के सिर में अलग अलग तरह के डैंड्रफ या रूसी हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकता है। आयुर्वेद में तो हम आपको हमेशा ही कहते हैं, बार बार कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है यूनिक है। और डैंड्रफ की हमने अभी बात की आपसे कि उसके कारण अलग अलग कारण, अगर जो है वात की वजह से है तो वहां ड्राइनेस होगी, पित्त की वजह से है तो खारिश, खुजली, जलन या कुछ रैशेज निकलेंगे, कफ की वजह से है तो वहां कुछ जो है कोई पस टाइप की फॉर्मेशन हो सकती है, कुछ सीक्रेशंस हो सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का हुआ ना डैंड्रफ, एक ही तो नहीं है। और इसके अलावा जो है, जैसा हम कहते हैं, पॉल्यूशन के कारण हो सकता है। कुछ लोगों को मॉडर्न दृष्टि से भी अगर हम देखें, मॉडर्न जो साइंस है वो भी कहती है 4 कैटेगरीज उन्होंने डैंड्रफ की हुई है। उसमें एक ड्राई होता है, ड्राई डैंड्रफ बोलते हैं, एक ऑयली डैंड्रफ होता है, और इसके अलावा जो तीसरे वाला है उसको फंगल डैंड्रफ बोलते हैं, और चौथा है डिजीज रिलेटेड, यानी किसी बीमारी से जो संबंध रखता है। तो यहाँ पर जो है एक बात जो मैं बार बार आपसे समझाता हूँ अपने शो के माध्यम से, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको ये समझना है कि एक ही तरह की जो दवाई या एक ही तरह का शैम्पू या एक ही तरह की जो कुछ खाने की दवाई हर आदमी पर काम नहीं करने वाली है, क्योंकि सबका कारण अलग अलग है। और कारण ही नहीं, आप लोग भी अलग अलग हैं। हमारे डॉक्टर्स पूरा एक एक चीज एनालाइज करने के पश्चात फिर आपका एक पर्सनलाइज्ड दवाई का पैकेज बनाते हैं, वो आपको दिया जाता है। इसीलिए जीवा सबसे अलग है, ऑथेंटिक है, साइंटिफिक है, एविडेंस बेस्ड हम काम करते हैं, प्रोटोकॉल के माध्यम से काम करते हैं।
और यही कारण है कि जीवा में जो भी पेशेंट आते हैं, अगर वो थोड़े दिन रुक जाएं, कुछ लोग 15 दिन में भाग जाते हैं, 15 दिन में थोड़ी इलाज होता है, कम से कम 3-4 महीने 6 महीने आपको लगातार दवाई खानी पड़ती है। ये भी एक चिकित्सा है, मेडिकल साइंस है, तो आपको डेफिनेटली आराम मिलता ही मिलता है। आप अगर लग के काम करेंगे, डाइट भी फॉलो करेंगे, लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे, तो रिलीफ डेफिनेटली आएगा। संजीवनी दर्शक सीमा हमारे साथ जुड़ रही हैं फरीदाबाद से। सीमा जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा पूछना है कि हाइपोथायरायडिज्म का क्योर है? देखिए, हाइपोथायरायडिज्म पहले क्या है समझिए, क्योर की बात बाद में करना। पहले तो हमें समझना है कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये जब अंडर एक्टिव हो जाता है, ये प्रॉपर काम नहीं करता, स्लो काम करता, उसको हाइपोथायरायडिज्म बोलते हैं। लेकिन आपको इलाज करना, तो आपको देखना है कि मेरा थायराइड जो है वो हाइपो क्यों हो गया, उसमें अंडर एक्टिव क्यों हो गया है। वो क्यों जो है, कफ भी हो सकता है, उसमें कोई अवरोध हो सकता है, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मेंटल से स्ट्रेस हो सकता है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अग्नि से रिलेटेड कोई मसला हो सकता है। तो आयुर्वेद में हम लोग इस तरह से जब एनालाइज करके आपको दवाइयां देते हैं, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और हमारे पास तो पूरी दुनिया से हम देखें तो हजारों पेशेंट हमारे डेटाबेस में, अगर आप देखेंगे, आज जीवा के पास लगभग 25 लाख पेशेंट्स का डेटा है। उसमें थायराइड के अगर पिछले 2-3 साल में देखेंगे तो कई हजार पेशेंट उसमें आपको मिलेंगे। और उसमें भी मैं आपको बताऊं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, जो लोग लगातार 8-10 महीने 1 साल प्रॉपर इलाज करते हैं, उनको बहुत रिलीफ मिलता है। इसलिए आपको आयुर्वेद से जुड़ना है और अपने रोगों को आयुर्वेदिक तरीके से ठीक करना है। डॉक्टर चौहान, क्या डैंड्रफ से हमेशा के लिए निजात पाने के लिए लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाना जरूरी है? जी बिल्कुल। देखिए, आयुर्वेद में तो लाइफस्टाइल, और जिसको कि हम जीवन शैली अपनी बोलते हैं, या डाइट जिसको कि हम भोजन बोलते हैं, या मेंटल हेल्थ जो हमारी, जिसको हम कहते हैं कि मन प्रसन्न रहना चाहिए, ये 3 चीजें ही मुख्य रूप से हम आपको बार बार समझाते हैं। कोई भी आपका रोग हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, डैंड्रफ हो या हेयर फॉल हो, या कुछ आपको पेट की प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द है, कारण कहाँ से शुरू होगा? जब आप गलत खान पान शुरू करेंगे, जब आप लाइफस्टाइल जीवन शैली गलत होगी, आपका मन जो है किसी प्रकार से प्रसन्न नहीं होगा, बहुत ज्यादा टेंशन होगी, तो वहां से जो है फिर हमारे शरीर के दोष बिगड़ने शुरू होते हैं, और वो दोष बिगड़ करके हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा करते हैं। इसी तरह से जैसे आपने पूछा, गलत लाइफस्टाइल के कारण भी डैंड्रफ हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करना है। कहने का मतलब ये है कि आप रात को अगर देर तक जगते हैं तो उससे वात का प्रकोप हो जाएगा, अगर आप दिन में सोते हैं तो कफ का प्रकोप हो जाएगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें बता रहा हूं आपको। अगर आप समय पर खाना नहीं खाते हैं, समय पर जो है आप भोजन नहीं करते हैं, उसका इरेगुलर टाइम है, तो उससे आपको अपच हो जाएगा, आम बनेगा, वो जाकर के वहां ब्लॉकेज पैदा करेगा। अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, नहीं करते हैं, तो भी आपके शरीर में जो है सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा, स्रोतस अवरोध हो जाएंगे। इसलिए जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें जो मैंने बताई आपको, टाइम से सोना, टाइम से खाना खाना, टाइम से उठना, व्यायाम करना, और सब चीज को रेगुलराइज करना, इसका कनेक्शन हमारे डैंड्रफ से भी है। आपको जानकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग तो क्या करते हैं, एक शैम्पू लगा लेते हैं, उनको हो गया उनका इलाज। ऐसा नहीं है। जो भी रोग हो, आज से एक प्रण ले लीजिए, कोई भी रोग हो, सबसे पहले आपको चिंतन करना है कि मेरे रोग का कारण क्या है। नहीं मालूम तो सेहत का नंबर डायल करना है, जीवा के डॉक्टर्स आपको पूरी हेल्प करेंगे। एक और संजीवनी कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, रिंकी हैं अंबाला से। रिंकी जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। हेलो जी बताइए। जी सर, मेरा ना वेट काफी बढ़ रहा है 2-3 महीने से, तो आप मुझे कुछ टिप्स बता दीजिए जिससे कि वेट लूज करने के लिए। आपकी उम्र कितनी है अभी? मेरी वेट 25 है। और ठीक से पचता है आपका, या कोई अपच या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है? डाइजेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि वेट बढ़ने का कारण क्या है? आपने अपनी एज बताई 25, आप बहुत यंग हैं अभी, थोड़ा सा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, वो एक कारण हो सकता है। स्ट्रेस एक कारण हो सकता है, स्ट्रेस से बहुत लोगों का जो है प्रॉब्लम होता है, पेट भी खराब हो जाता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स कई चल रही होती है लाइफ में, रिलेशंस को लेकर के, और कई प्रॉब्लम कैरियर को लेकर के, वो एक कारण हो सकता है।
इसके अलावा आजकल लड़कियों में एक ये पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, थायराइड की प्रॉब्लम बहुत हो रही है, उसके कारण भी वजन बढ़ सकता है। तो 5-6 कारण तो मैंने यही गिनवा दिया आपको। कहने का मेरा मतलब ये है, आपसे निवेदन है कि केवल टिप्स के चक्कर में मत रहिए, प्रॉपर पता लगाइए कि आपके जो मोटापे का रूट कॉज क्या है और उस रूट कॉज को फिर सॉल्व करने के लिए उसका प्रॉपर इलाज कराइए, तब जाकर के आपका रोग ठीक होगा। ऐसे जीवा की स्लिम टी आप जरूर मंगा लीजिए, बहुत बढ़िया काम करती है। और जीवा स्लिम टी सुबह शाम आपको पीनी है। साथ में सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी, उसमें आधा नींबू, 1 चम्मच शहद मिला करके वो भी पी सकते हैं, उससे भी रिलीफ मिलेगा। लेकिन कारण को समझना है, तभी निवारण होगा। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, रूसी से बचाव के लिए आयुर्वेदिक टिप्स क्या हैं? देखिए, सबसे बड़ी टिप तो यही है कि आपको अपने बालों की देखभाल नियमित रूप से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मैं देखभाल या उसको हेयर केयर जब मैं बोलता हूं तो वहां नेचुरल हेयर केयर करना है, केमिकल वाला हेयर केयर नहीं चाहिए। जीवा में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर के, हेयर केयर के, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स, बहुत अच्छी क्वालिटी के, पूरी दुनिया में हम लोग जो है भेजते हैं, एक्सपोर्ट भी करते हैं उसको। तो आप लोग भी जो है थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। कई प्रकार के साबुन हैं, कई प्रकार के शैम्पू हैं, कई प्रकार के तेल हैं, बालों के लिए लेप हैं, तो हमारे ऑनलाइन स्टोर पर अवेलेबल हैं, जीवा स्टोर पर, jiva.com पर जब आप जाएंगे, या जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर भी हमारे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और डेंड्रफ के लिए विशेष रूप से, क्योंकि डेंड्रफ की बात कर रहे हैं, नीम का शैम्पू बहुत बढ़िया काम करता है, उसको आप कभी भी आप प्रयोग करें। बालों के लिए भृंगराज का तेल अच्छा टॉनिक है, हेयर टॉनिक बहुत अच्छा है। ऐसे छोटा मोटा मैं आपको घर के लिए भी बता रहा हूं, अगर डेंड्रफ हो रहा है तो नारियल का तेल, उसमें बराबर की मात्रा में नींबू का रस मिला करके बालों में लगा के कम से कम आधा घंटा छोड़ दीजिए। उसके बाद जीवा का नीम शैम्पू उससे वॉश कर लीजिए। या सेब का सिरका, जिसको एप्पल विनेगर बोलते हैं, 50 मिलीलीटर, उसको कम से कम 2 लीटर पानी में आप उसको मिला दीजिए और उससे फिर बाल धो सकते हैं आप। या नीम के पत्ते पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से, उस पानी से आप अपने सिर को धोइए। आंवला बहुत अच्छा रहता है बालों के लिए, आंवले का सेवन आप कर सकते हैं। जीवा में आंवला कैंडी भी मिलती है, बहुत बढ़िया टेस्टी है। आंवले का जूस मिलता है, आंवले की टैबलेट्स मिलती है, वो आप मंगा लीजिए। और डीपर लेवल पर प्रॉपर डिटॉक्स करने के लिए आपको पंचकर्म भी साल में 1 बार तो जरूर कराना चाहिए। हर व्यक्ति को साल में 1 बार जीवाग्राम में आकर के अपनी इस पूरी बॉडी की सर्विसिंग जरूर करानी चाहिए। तो अगर आप भी अपने सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। पीसीओडी के लिए परफेक्ट आयुर्वेदिक डाइट क्या है, बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। चाहे आप कोरोना से बचाव चाहते हैं, या आप कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं, या पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के साथ जूझ रहे हैं, या इवन आपने वैक्सीनेशन भी लिया है, जीवा आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर, जिसका नाम है जीवा इम्यूनिटी हेल्पलाइन। और जो नंबर है वो आप नोट कर लीजिए, 7042404040। इस नंबर को आप डायल करें और जीवा के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करके इम्यूनिटी से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न हैं उनका आप समाधान पाएं। कोरोना के इस कठिन समय में हर एक नागरिक का ये कर्तव्य है कि हम सभी गाइडलाइंस का स्ट्रिक्टली पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग, साफ सफाई, मास्क तो हमें सभी को लगाना है। हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका संजीवनी में। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, पीसीओडी के लिए परफेक्ट आयुर्वेदिक डाइट क्या होनी चाहिए? देखिए, पीसीओडी जो है ना, एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम आजकल बन गई है। हमारे यहाँ जीवा में जब हम अपने डेटा देखते हैं तो खास तौर से जो यंग लड़कियां हैं, 25 साल तक की एज या 30 साल तक की एज की, कम से कम 40-45% पेशेंट हमारे पास पीसीओडी के इस एज ग्रुप के आते हैं।
इसके बाद आप देखें 35 से 45, अनदर 40 to 45% उसके आते हैं, और 45 के ऊपर फिर बहुत कम हो जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि डाइट में आपको बहुत स्ट्रिक्टली एक तो वेट मैनेजमेंट करना है, वजन आपका जो है कंट्रोल रहना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया स्लिम टी आप ले सकते हैं, नींबू शहद का पानी, गर्म पानी सुबह पी सकते हैं। समय पर भोजन खाना, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर गैप, यानी कि दिन भर खाते रहें, कम से कम 5 घंटे का गैप 2 खानों के बीच में आपका होना चाहिए। फ्रेश सीजनल फ्रूट्स, हरी सब्जियां और सात्विक भोजन आपको करना है, क्योंकि माइंड भी इसमें आपको रिलैक्स करना है। फाइबर युक्त चीजें खाइए, होल ग्रेन्स, ओट्स का दलिया या फिर वैसा मल्टीग्रेन दलिया, खिचड़ी वगैरह ये सेवन करो। मिठाई वगैरह मत खाइए, ज्यादा शुगर ज्यादा मत खाइए, मैदा या मैदे से बनी चीजें मत खाइए, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, फ्राइड फूड, फैट वाली चीजें, चिकनाई वाली चीजें ये नहीं खानी है। ये थोड़ा थोड़ा डाइट के बारे में मैंने यहाँ बताया क्योंकि आपने डाइट का प्रश्न किया है, लेकिन एक प्रॉपर उपचार यदि आपको पीसीओडी का चाहिए तो हमारे जीवा में लेडी डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनसे आप जरूर संपर्क करें और अपने रोग को अच्छी तरह से समझा करके और आयुर्वेदिक उपचार करो। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे, और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें, इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।